अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा कादरी है। मैं टीवी डायरेक्टर हूँ, इनफैक्ट लाइव टीवी डायरेक्टर हूँ और मल्टी कैमरा यूज़ करता हूँ। आप चाहे एंटरटेनमेंट देख रहे हो, आप न्यूज़ देख रहे हो, आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो, पब्लिक सर्विस मैसेज या फिल्म ड्रामा क्यों ना हो, स्टैंडर्ड फ्रेम्स की तादाद 8 है। सबसे पहला फ्रेम होता है हमारा एक्सट्रीम वाइड शॉट। आप अज्यूम करें कि एक फिल्म या ड्रामे का सीन है, एक कपल सारे समंदर पे वॉक करता हुआ आ रहा है, तो आपको इस्टेब्लिश करना है कि वो कौन लोग हैं और वो कहाँ खड़े हुए हैं, उसका इन्वायरमेंट क्या है। तो क्लाउडी वेदर है, समंदर की लहरें चल रही हैं, पीछे हवा की और समंदर के पानी की आवाज़ आ रही है और उन दोनों के डायलॉग भी आ रहे हैं। लिहाजा हम एक एक्सट्रीम वाइड शॉट उस शॉट को कहते हैं जो पूरे इन्वायरमेंट को कैप्चर करके दिखाएगा, जिसमें उन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ या साइज़ उस पिक्चर की साइज़ का 25% से भी लेस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉट है हमारा वो है वाइड शॉट, जो हेड टू टो होता है, जो बताता है किसी कैरेक्टर को कि उसने क्या अटायर पहना हुआ है, वो किस इन्वायरमेंट में कहाँ खड़ा हुआ है। तो एक सिंगल कैरेक्टर को हम सर से लेकर पाँव तक एक ही फ्रेम में जब दिखा रहे होते हैं, उसे हम वाइड शॉट कहते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेम है हमारा वो कहलाता है मिड शॉट। मिड शॉट की जो बुक डेफिनेशन वो ये है कि अगर आपने पैंट शर्ट पहना हुआ है तो आपकी बेल्ट उस फ्रेम में नज़र आनी चाहिए, यानी कि बेल्ट से लेकर सर तक का जो शॉट है वो कहलाता है मिड शॉट। आमतौर पे न्यूज़ एंकर के यही शॉट्स होते हैं, एक हाईली डिस्कशन टॉक शोज के अंदर यही वाले शॉट होते हैं। मिड शॉट की फिर 3 वेरिएशन है। एक तो ये मिड शॉट हो गया स्टैंडर्ड। जो नेक्स्ट फ्रेम है वो कहलाता है लूज मिड। लूज मिड में हम इस मिड शॉट को थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं और नीज तक का शॉट बनाते हैं। तो आप अज्यूम करें कि एक शेफ़ एक कुकिंग कर रहा है, तो अगर वो मिड शॉट होगा तो वो क्या पॉट है, उसके नीचे क्या वो चीज़ डाल रहा है, वो सब विजिबल नहीं होंगी। लिहाजा हम उस मिड शॉट को लूज करते हैं और नीच तक जाते हैं। नतीजे में आपका पॉट और उसमें आप जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो सब विजिबल होते हैं। फिर जो उसके बाद की वेरिएशन है वो कहलाता है टाइट मिड, जिसमें हमने इसी मिड शॉट को थोड़ा सा और क्लोज करना है। इत्तेफाक से मेरी शर्ट पे पॉकेट नहीं है, अदरवाइज आपको बताता मैं कि जो शॉट का कंपोजिशन है वो आपके सर से लेकर आपके पॉकेट की फ्रंट लाइन तक के शॉट को हम कहते हैं टाइट मिड। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इमोशनल या सेंटिमेंटल हुआ है, तो हम मिड शॉट से कैमरे को जूम इन करके टाइट मिड पे चले जाते हैं। टाइट मिड में एक्सप्रेशंस आपके ज़्यादा वाजे होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। इसके बाद जो फ्रेम में हमारा है वो क्लोजअप कहलाता है। क्लोजअप आमतौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो लिविंग थिंग है, इंसान है, कोई बंदा है, तो उसका पूरा फ्रेम जो उसके चेहरे का शॉट होगा ये कहलाएगा क्लोजअप। अब मैं एक दाढ़ी वाला आदमी हूँ तो मेरी दाढ़ी भी इंक्लूड होगी, अदरवाइज अगर दाढ़ी नहीं होती तो चिन तक का जो शॉट होता है वो कहलाता है क्लोजअप शॉट। हम ये भी जो है वो एक्सप्रेशंस के लिए ही यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लोजअप के बाद मजीद वेरिएशन है, उसे हम कहते हैं बिग क्लोजअप। बिग क्लोजअप में हम हेड रूम एलिमिनेट कर देते हैं और फॉरहेड तक का शॉट लेते हैं और यहाँ से चिन भी डिटेक्ट करते हैं और लोअर लिप तक का शॉट लेते हैं और ये शॉट कहलाता है बिग क्लोजअप। आम तौर पे इमोशनल, सेंटिमेंटल और ख़ास तौर पे किसी ऐसे फिल्म के सीन में जिसमें आपको लगता है कैरेक्टर ये रोने वाला है, रो देगा, या सॉन्ग्स के अंदर हम सिंगर का के साथ साथ जो है वो आर्टिस्ट का यही फ्रेम आम तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद जो आखिरी शॉट बचता है वो कहलाता है एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप यूजली इंसर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप एक अच्छा कोई सॉन्ग है तो उसमें आपने हीरोइन की जो है वो नाक के लौंग का शॉट लिया है, आपने बाली का शॉट लिया है। शादी की मूवी के अंदर दूल्हा या दुल्हन जब साइन कर रहे होते हैं उनके साइन का शॉट होता है। कोई म्यूज़िक प्ले हो रही है और कोई ऑडियंस इंजॉय कर रही है और वो चुटकी बजा रही है तो उसके चुटकी का शॉट है। ठीक है, बाज़ मूवीज़ के अंदर किसी की एंजाइटी दिखाने के लिए उसके शूज़ का मूव करना, तो ये सारे शॉट कहलाते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप। इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है और ये एज ए इंसर्ट इस्तेमाल हो। अब आप इन सारे शॉट्स को ध्यान में रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस मूवी में आप कौन सा शॉट अच्छा लगा।